हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है। इसके पहले के सारे टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे सारे वीडियोज़ आप देखते हुए आइए, ताकि ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नोट्स, ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएगा, यानी फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। तो आप यहाँ से वीडियो को अच्छे से देखिए, वॉच करिए, टॉपिक को समझिए, और नोट करने के लिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस वेबसाइट पर जा करके ये सारे नोट्स आप लेवल में जा करके डाउनलोड कर लीजिए या अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग टॉपिक्स को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। अब चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब ये आप जानते हो, अरेंजमेंट होता है। जैसे कि आप प्रिज्म में स्पेक्ट्रम पढ़े थे, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कैसे डिस्पर्स हो रहा लाइट का, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनके वेवलेंथ के अनुसार या फ्रीक्वेंसी के अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको देखिए, मैंने डिफाइन भी किया है। The orderly arrangement of electromagnetic wave in increasing or decreasing order of wavelength lambda और frequency nu is called electromagnetic spectrum. That means अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ के अनुसार या फ्रीक्वेंसी के अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो उसी वेव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वेव कई टाइप्स का होता है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगराइज होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतने टाइप्स की होती है। सबसे पहला वेव कौन सा है, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से आपको एक तरफ से इसको याद रखना है। देखिए, इसमें पहला जो वेव है वो रेडियो वेव है, सेकंड जो है वो माइक्रोवेव है, थर्ड जो है वो इंफ्रारेड वेव है, फोर्थ को विजुअल और इसी को लाइट रेज भी बोलते हैं, फिफ्थ जो है बच्चों वो अल्ट्रा वायलेट रेज है, सिक्स जो है वो एक्स रेज है, एंड लास्ट जो है वो गामा रेज है। ये देखिए ऑलरेडी अरेंज्ड ऑर्डर में है, तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। बाकी ये रेज किस काम में आती हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो इन ये जो आपके 7 वेव्स हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, ठीक है, और इनको इस नाम से क्यों बोला जाता है, अलग अलग नाम क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में याद रखना है ये जो 7 वेव है, इनका नाम क्या है, और इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। अब देखिए आगे अगर हम लोग और बात कर लें थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर एक मैं चार्ट बनाया हूँ। ये चार्ट आपको कैसे याद करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। जिससे यहाँ पर देखिए वेव टाइप्स है, सेकंड है वेवलेंथ इन मीटर, यानी ये जो वेवलेंथ में लिखा हुआ ये मीटर्स में सभी है, और फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, तो हम लोग इसको हर्ट्स में लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नंबर 1 वेव है रेडियो वेव, तो इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये 0.326 × 10⁻² मीटर होती है। साथ साथ अगर इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज देखें तो 10⁹ to 5 × 10⁵ हर्ट्ज होती है। सिमिलरली अगर हम लोग माइक्रोवेव्स का बात करें तो 10⁻³ to 0.3 तक होती है मीटर में, एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी विल बी 3 × 10⁻11 × 1 × 10⁹ हर्ट्ज होता है। साथ साथ अगर इंफ्रारेड का बात करें तो इंफ्रारेड जो वेव है उसका वेवलेंथ का रेंज क्या है, 8 × 10⁻7 to 1 × 10⁻3। ऐसे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का रेंज देखें तो 4 × 10⁻14 to 3 × 10⁻11। ये देखिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इसको लर्न कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम लोग फोर्थ रेज देखें, वेव देखें, तो इसको विजुअल रेज बोलते हैं, और इसका रेंज क्या है 4 × 10⁻7 to 8 × 10⁻7 मीटर में, और साथ साथ 8 × 10⁻14 to 4 × 10⁻14 हर्ट्ज में। साथ साथ फिफ्थ का बात करें जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो उसका जो वेवलेंथ का रेंज है वो 6 × 10⁻9 to 4 × 10⁻7, ऑल्सो फ्रीक्वेंसीज 5 × 10⁻16 to 8 × 10⁻14। सिक्स रेज का बात करें जो एक्स रेज है, तो 1 × 10⁻13 to 3 × 10⁻8
एंड फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है 3 इंटू 10⁻21 टू 1 इंटू 10⁻16। साथ साथ लास्ट जो हमारे पास रेज है वो गामा रेज है, इसका वेवलेंथ का रेंज देखेंगे तो 0.6 इंटू 10⁻14 टू 1 इंटू 10⁻10 एंड 5 इंटू 10⁻22 टू 3 इंटू 10⁻18। दैट मीन्स अगर इन दोनों के बीच अगर वेवलेंथ है तो ऐसे रेज को हम लोग गामा रेज बोलते हैं, और इन दोनों के बीच अगर फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे रेज को क्या हम लोग बोलते हैं, वाई रेज बोलते हैं। यानी रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग वेव का नाम रख दिया गया है। अब देखिए आप इसको कैसे याद करो, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सारे नंबर्स, इसको माइंड में रखना इतना आसान नहीं है। तो देखिए इसको मैं याद करने के लिए एक ट्रिक लिखा हूँ, ये ट्रिक आप कैसे यूज़ करोगे ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाएगी। ट्रिक टू लर्न इट, कैसे आप इसको याद करोगे, देखिए इन दोनों को आपको याद नहीं करना, बस आप एक को याद कर लो। चाहे आप फ्रीक्वेंसी आपको इजी लगे तो फ्रीक्वेंसी को पूरे वैल्यू को लर्न कर लो, या आपको वेवलेंथ याद रहे तो वेवलेंथ को लर्न कर लो। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ फर्स्ट वी विल लर्न वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया कि अगर हम लोग वेवलेंथ लर्न कर लिए, क्योंकि वेवलेंथ को लर्न करना थोड़ा सा ईजी है मेरे हिसाब से, बाकी आपको जो ईजी लगे। तो देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ऑलरेडी ये फार्मूला आप जानते होंगे, जहाँ पर देखिए न्यू लैम्डा सी क्या सब वैल्यूज में लिख दूँ डिटेल में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत समझने में ना हो। यहाँ पर देखिए मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा भी दिया हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए अगर आप भूल गए हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कोई कितना चक्कर लगाता है या कितना ऑसिलेट करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वेवलेंथ क्या होता है, क्रिस्ट और थ्रॉट आप पढ़े होंगे कि दो जो वेव होती हैं दोनों के बीच का जो एकदम टॉप का पोर्शन होता है या बॉटम का पोर्शन होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको पता होंगी, बट मैं रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा आपको दिखा दिया हूँ। अब देखिए अगर आप यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट कर लें, अगर ये वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो सी का तो वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻8 होता है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके आप न्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। या अगर आप न्यू का वैल्यू यहाँ पर याद कर लें तो आप न्यू को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लैम्डा को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो सी अपॉन न्यू हो जाएगा। न्यू का वैल्यू रखेंगे, सी का वैल्यू रखेंगे, तो करेस्पॉन्डिंग इसका आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले के हेल्प से ये चार्ट को आप आसानी से याद कर सकते हो। बाकी इसको मैं और एक ऑर्डर में अरेंज किया हूँ ताकि आप और बेटर तरीके से समझ सको, तो चलो उसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक मैं चार्ट बना दिया हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और रेंज भी लिख दिया हूँ ताकि आप और बेटर तरीके से इनके रेंज को समझ सको। देखो ऑर्डर आपका वही है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एरो शो किया हूँ लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ डिक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और नीचे देखिए एरो सेम डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट में किया हूँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। यानी अगर एक ही डायरेक्शन में आप चलोगे, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, दोनों के बीच इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। तो इस तरीके से रेंज के अकॉर्डिंग देखिए मैं लिख दिया हूँ, जिससे वेवलेंथ इंक्रीजिंग आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है लेफ्ट टू राइट, तो देखिए 10⁻3 फिर और कम हो रहा है और कम हो रहा है, इस तरीके से देखिए ये कम होता जा रहा है। वैसे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात करें तो 10⁻5 से 10⁻9 हुआ, यानी बढ़ा, फिर इससे ज़्यादा ये हुआ, इससे ज़्यादा ये हुआ, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे कंटिन्यू ये बढ़ रहा है। और आप देखिए इसको ऐसे समझना है आपको कि इन दोनों रेंज के बीच आपका जो वेव होगा उसको रेडियो वेव बोलेंगे, इन दोनों रेंज यानी वेवलेंथ के रेंज के बीच अगर कोई वेव होगा तो माइक्रोवेव बोलेंगे, या इन दोनों के बीच अगर कोई वेव होगा तो इंफ्रारेड वेव बोलेंगे। इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी इस बात को आप समझ सकते हो। तो ये चार्ट आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैं कैसे बनाया हूँ, आप इसको कैसे यूज़ करोगे। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिले कि आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहें। और साथ साथ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ कि आपको यहाँ पर नोट करने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि जब आप नोट भी करते हो और करते हो थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होता है। तो आप यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखिए, टॉपिक्स को समझिए। बाकी ये सारे नोट्स तो हमारी वेबसाइट पर आपको फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप नोट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 7 टाइप्स के जो वेव पढ़े ना, तो उनका यूजेस कैसे है, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।